ये घटना उस दौर की है जब देश ताजा ताजा अंग्रेजों के कब्जे से आजाद हुआ था। लेकिन पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके तब भी जमींदारों की धौंस और मनमानी के शिकंजे में जकड़े हुए थे। 2-3 बीवियों का रिवाज था और अक्सर आपसी जलन की वजह से औरतें काले जादू में विश्वास रखती थीं और उसमें चोरी छुपे उलझती थीं। जमींदार और हिंदू बाबू भी संतान की चाह और हवेली को वारिस देने की धुन में 2-2 ब्याह रचा चुके थे और नाकामी हाथ लगने के कारण एक रात तीसरी दुल्हन भी ब्याह कर ले आए। हमी कृष्ण निंदु महापात्रो और बिंदु के कॉलेज का मित्र। मुझे याद है उसमें अपनी खानदानी जमींदार वाली अकड़ थी, रुबाब, बड़ी कोठी, नौकर चाकर, और वहीं से निकलती थी कई कहानियां। हम दोस्त और बिंदु के शादी पे गए थे। छाया गंगुली फैमिली फ्रेंड खूब गुस्से वाली थी। बाबूजी और दादाजी इसकी शादी से ज्यादा ये अपनी हवेली के वारिस की जल्दी में थी। जब 2 साल तक औलाद नहीं हुई और बिंदु ने शाश्वती के साथ ब्याह रचाया, सेकंड मैरिज। जमींदार थे, 2-3 बीवियों का तो रिवाज था। लेकिन वही हुआ। वो भी जानता था कि शाश्वती और छाया बुरा मान जाएगी, पर वो मजबूर था। কি হলো? गाड़ी में कुछ है। कुछ भी तो नहीं है, तुम्हारा पल्लू फंस गया है। आज से तुम्हारी बाड़ी, यहाँ की मालकिन तुम हो। आओ। मैंने बताया था ना, ये बड़ी बहू, ये मौंजरी बहू। এটা ভালো নয়, খুবই খারাপ, ভীষণ খারাপ। डरो मत, जब वो आई थी तब मेरी भी यही हालत थी। आज तुम आई हो, सब ठीक हो जाएगा। এসো। কোথায় যাচ্ছিস? আমি তোকে ভেতরে যেতে দেব না। না, আমি একে ভেতরে যেতে দেব না। नहीं जाने दूंगी तुझे मैं, नहीं। चले दीदी, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। এসো।
বড় বউকে বাচ্চা হলো না तो আমাকে আনলো मुझे बच्चा नहीं हुआ तो इसको लाया मैं इसको छोड़ूंगी नहीं मैं शाप देती इसको भी बच्चा नहीं होगा बच्चा इसको नहीं होगा बच्चा इसको नहीं होगा बच्चा इसको এইটা আমাদের বাড়ি और वो तुम्हारा कमरा जाओ जाके आराम करो थक गई होगी ঠিক আছে অনেক আদর না এত কেন রাগ করছিস जब मेरे होते हुए तुम इस घर में आई थी तब नहीं सोचा था ছাড়বো না কাউকে ছাড়বো না मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को एक ही खिड़की पे हवा चल रही है यहाँ भी नहीं उधर भी नहीं अच्छा तो कोई घर वाला मजाक कर रहा है अभी खबर लेती हूँ कमली कमलिनी তুমি আমি তুমি কমলিনী কমলিনী তুমি কমলিনী इस हवेली को वारिस दोगी आज क्या मैं खूब खुश कमलिनी तुम कितनी सुंदर हो
की ये क्या है? ए भगवान, अब शगुन हो गया। आज की रात ये होना था। जमींदार बाबू, पता नहीं वो कैसे, पता नहीं। अमी चाहता कमलिनी, क्या हलो? क्या हुआ? मैंने बुरा 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 सपना देखा। स्वप्न देखा? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें की पागल, क्यों ऐसा कर रही हो? तुम्हें इस हवेली को वारिस देने के लिए ब्याह कर लाया हूं। नाटक बंद करो। डॉक्टर सिन्हा को बुलाता हूं। तुम अपना इलाज करो, नहीं तो जाओ अपने घर। खेपा। सुहाग रात नहीं, काली रात है। सॉरी मनोज कहेंगी। की कष्ट छोटो बोर, क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। फिर अर्धेंदु बाबू, हमारा विचार है कि आपको इनको कुछ समय के लिए कहीं ले जाना चाहिए, अकेले। हाँ, वो जिसको बोलते हैं ना, वो हनीमून, वैसे। क्या है कि थोड़ा शर्माती है। 3 बीवी का होना। आप थोड़ा हवा पानी बदलेगा, जरूर फर्क पड़ेगा। पक्का। अच्छा चलिए, हम चलता है अभी। जी डॉक्टर साहब। आप अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलता है। अच्छा दादा, नमस्कार। नमस्कार। एक दिन उसने मुझे बताया कि डॉक्टर सिन्हा के कहने पर वो कामोलिनी को अपने दार्जिलिंग वाले फार्म हाउस में ले जा रहा है।
विवाह तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इस हवेली को वारिस चाहिए। तुम दोगी ना भालो? आओ। কি হলো? वहाँ पे बिल्ली थी। बिल्ली? कहाँ बिल्ली है? तुमको वहम हो गया है, वहां कुछ नहीं है। डार्लिंग एयर ठंडा हुआ खाबे तो खूब भालो लागबे। कुछ नहीं है। चलो। তোর কিচ্ছু হবে না ছোট বউ, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं ছোট বউ। আমি তোকে শাপ দিচ্ছি, শাপ। কিচ্ছু হবে না তোর। तंत्र मंत्र और काले जादू के रहस्यों से उठेगा पर्दा। डर और दहशत से भरी बंगाल की कुछ सच्ची भूतिया कहानियां। पुणे मार्च हर रविवार रात 11 बजे सिर्फ सोनी पर। अगले हफ्ते भूत आया पर देखिए तंत्र मंत्र और काले जादू से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनके लपेट में फंसकर कुछ लोग मौत के करीब चले जाते हैं। लालच में डूबे अरुण और उसके दोस्त सुबल की दहशत भरी कहानी रविवार रात 11 बजे भूत आया पर। मेरे घर संदेश मिष्टी के 2 घड़े आए तो पता चला और बिंदु पास हो गया। आखिर वारिस आ रहा था, मित्रा खानदान। माँ काली छोटो बहू पोर कृपो करी छे। पहली बार इस हवेली में शुभ समाचार आने वाला है। कल इस पूरे इलाके में मिष्टी बंटवाऊंगा। आज क्या मैं खूब खुशी। बड़ी बहू कोमोलिनी को उसके कमरे में ले जाओ। तुम ऐसा क्यों मुंह फुलाए खड़ी हो? है तो प्रेम जो दिया आप यहाँ मर सोंगे तो मैं भी आपको संतान दे सकती थी। नहीं किया था? पत्थर पे फूल नहीं खिलते। तुम दोनों बांझ हो। आमी बांझ ना है। अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है इस हवेली पे गर्भ बंदिश का जादू टोना किया किसी ने? तो फिर ये माँ कैसे बनने वाली है? जानी ना। पागल बात कर।
देखती जा मैं क्या खेल खेलती हूँ। एतो रात्रि बेला कौन जा रहा है? सती सावित्री भौप्रीता भवानी भौमोचिनी आर्या दुर्गा जय आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा मां तपा मना कालरात्रि तपस्विनी नारायणी नारायणी माया जलोदरी कराली जो मैं नहीं चाहती थी वो हो गया। छोटी बहू गर्भवती हो गई, पर आपने तो कहा था ऐसा नहीं होगा। आपका जादू टोना काम नहीं किया। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर वो हवेली के दायरे से बाहर नहीं गई होती तो ये नहीं होता। मेरे द्वारा किया गया गर्भबंदिश का जादू टोना आज तक कभी नाकामयाब नहीं हुआ। तो मैं क्या करूं? बैठो। यो माता चिंता रत्नप्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष की विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पाटंबर परदाना कलम जीर रंजनी अमेय बक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मन पूजता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही ज्ञाना क्रिया बच्चे को अब काले जादू से नहीं मारा जा सकता। छोटी बहू फिर भी मां नहीं बन पाएगी। जिंदा रहेगी तब ना। ह्रीं क्लीं चामुंडा स्वाहा, ह्रीं क्लीं चामुंडा स्वाहा, ह्रीं क्लीं चामुंडा स्वाहा, ह्रीं क्लीं चामुंडा स्वाहा। जब मेरे होते हुए तुम इस घर में आई तब नहीं सोचा था। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है इस हवेली पर गर्भबंदिश का जादू टोना किया है किसी ने? और तब वो नहीं खेलते दोनों पांच हो। ये लो, छोटी बहू की जान तुम्हारे चंगुल में। तुम जो करना चाहोगी वो होगा। करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो। मैं बांझ रहूं और तुम बच्चा जनो? हबे ना। छोटी बहू की जान तुम्हारे चंगुल में है। तुम जो करना चाहोगी वो होगा।
बाण चलूं और तुम बच्चा चलो। अबे ना, कमलिनी, 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 सोच क्या रही है? गिरा दो। कमलिनी, 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 ये क्या हो गया? और दे बाबू, ये सब छाया दीदी काला जादू करे। हम अभी देख के आ रहे हैं। पहले मुझे अभी छोटी बहू को, हमारे पूरा वंश को वीरान कर दिया दीदी ने। छाया, छाया, आखिर राज खुल ही गया। छाया खुद गर्भबंदिश का जादू टोना कर रही थी, इसीलिए शाश्वती मां नहीं बन पा रही थी। और बेकसूर कमलिनी के बलिदान के बाद ये तंत्र मंत्र का असर खत्म हुआ। जब 2 साल बाद फिर मिष्टी और संदेश के 2 मटके आए, तब पता चला शाश्वती पेट से है। इस खाली हवेली के किस्से मुझे अभी भी याद आते। कहा जाता है कि काले जादू करने वाले लोग अपने जादू का असर 3 गुना भुगतते हैं। कभी न कभी उनके ऊपर उनका किया हुआ जादू ही वापस आता है। इस काले जादू के बारे में यदि जानना है तो मैं आपको एक पहचान बताता हूँ।
जैसे बार बार गर्भपात होना, पेंडू में दर्द रहना, अनासाई घबराहट होना, जी मचलाना, ऐसी क्रियाओं की जानकारी है कि आपके ऊपर किसी ने काले जादू का प्रयोग किया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सम्मदं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीयाम अमृताय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सम्मदं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीयाम अमृताय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सम्मदं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीयाम अमृताय। देखिए, आज पूर्णमासी है, आज उसकी बरसी है। प्रेम को इस घेरे से बाहर मत जाने देना, वरना प्रेम गया। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो इस दायरे के अंदर नहीं आ पाएगी, पर वो बाहर रहकर कोशिश जरूर करेगी। तो ध्यान रहे। हाँ माँ, 25 तारीख तक तो पहुँचना ही पड़ेगा। एडमिशन फॉर्म में तो यही लिखा है। प्रेम, ये शर्ट भी ले जानी है ना? हाँ हाँ भाभी, ले जानी है ना। ठीक है माँ जी, आप ये शर्ट भी पैक कर लीजिए। ठीक है बहू। ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना। प्रेम बेटा, अपना ख्याल रखो, रोज फोन करते रहना। मैं 2 साल के लिए पढ़ाई करने दिल्ली चला गया था। वो जो समय था मेरी ज़िंदगी का काफ़ी जोश से भरा हुआ था और मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत के कगार पे खड़ा था। जब मैं वापस घर लौटा तो मेरे माँ बाबूजी भी काफ़ी खुश थे मेरे वापस आने पे। कैसा है तू मेरा भाई? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बस यार, आज सुबह ही घर पहुंचा हूँ। परसों इंटरव्यू है। अरे नहीं नहीं यार, बस फॉर्मेलिटी है। कैंपस सिलेक्शन तो पहले हो गया था। हाँ, अब बस ज्वाइनिंग लेटर लेने जाना है। अरे यार, शादी भी हो जाएगी, पहले सेटल तो हो जाने दे। हाँ चल ठीक है, अभी रखता हूँ, बाय। प्रेम घर पे आ गया था, पर उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। न जाने उसको किसकी नज़र लग गई थी। दवा, डॉक्टर, सब कुछ किया, पर सब बेकार गया। बुखार तो काबू में आ गया, पर उसने बिस्तर पकड़ लिया।
प्रेम, प्रेम बेटा, प्रेम उठो उठो, उठो बेटा, दवाई पी लो। बेटा थोड़ी देर बाहर आ जाओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। नहीं माँ, मैं सो रहा हूँ, नींद आ रही है। ठीक है बेटा, सो जाओ। कितने पैसे हुए बेटा? चल बेटा चल, संभाल के, हाँ। आजा बेटा, ध्यान से। आले ले ले ले, मेरा राजा। माँ, प्रेम कहाँ है? माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने था, मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? ये कोई डॉक्टर का मामला नहीं है। प्रेम पर भूत प्रेत का साया है। मेरे ससुराल में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, ठीक ऐसे ही, और फिर किसी गुरुजी को बुलाना पड़ा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम ये कहना चाह रही हो कि प्रेम पर भूत प्रेत का साया है? चुप हो जाइए, हमको भी कुछ ऐसा ही लगता है। प्रकाश बेटा, हमें लगता है गुड्डी बिल्कुल सही कह रही है। हम लोगों को अब इस मामले में कल सुबह गुरुजी से बात कर ही लेनी चाहिए। ठीक है बाबूजी, आप जैसा ठीक समझें। मेरे पास आओ। प्रेम के रवैये से घर में आई नन्ही सी खुशी की चमक फीकी पड़ गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। गुड्डी, चलो टैक्सी बाहर आ गई है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। चलो, बहुत देर हो रही है। प्रकाश बेटा, गुड्डी को सही सलामत उसके ससुराल छोड़कर वापसी में आश्रम होते आना। गुरुजी से कहना कि हम उनसे मिलना चाहते हैं।
गुरुजी के दर्शन होते ही मन में विश्वास जाग उठा कि अब मेरे बेटे के जीवन से संकट दूर हो जाएंगे। घर में प्रवेश करने के लिए कोई और भी द्वार है क्या? हाँ है ना गुरुजी, एक और द्वार है दक्षिण दिशा में। यहाँ खोदो। रिसर्च के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर किसी इंसान की पोजीशन में ये धातु या कोई रत्न लंबे टाइम तक हो तो उसके वाइब्रेशन इंसान की कॉन्शियसनेस के साथ रिजोनेट करने लगती है और एक संबंध बना लेती है। कहा तो ये भी जाता है कि काला जादू करने वाले लोग इसी रिजोनेशन और इसी संबंध का सहारा लेकर किसी इंसान की कॉन्शियसनेस को ऑल्टर कर सकते हैं।
तू रेणु का नाम सुनकर हम लोग सुन्न हो गए थे। रेणु जैसे मोहल्ले के बच्चे रेणु मौसी कहते थे और सब जान चुके थे कि वह घर में जादू टोने का काम करती थी। पशुपट स्वाहा। ओम ह्रीं ओम पशुपट स्वाहा। ओम ह्रीं ओम पशुपट स्वाहा। उसके घर के पिछवाड़े से अक्सर कटे हुए पक्षियों के सर मिलते थे। उस औरत से न मोहल्ले वाले मिलना चाहते थे न मोहल्ले वालों से। ओम ह्रीं ओम पशुपत स्वाहा। कुछ साल पहले वो नई नवेली दुल्हन की तरह आई थी। उसका पति उम्र में उससे काफी बड़ा था। एक दिन उसका पति अचानक कहीं चला गया और वापस कभी नहीं आया। मोहल्ले वाले कहते हैं उसके पति को उसका काला जादू करने के बारे में पता चल गया था। थोड़े महीने पहले रेणु मौसी की सड़ी गली लाश उसके घर में मिली थी। हम लोग रेणु का नाम सुनकर बहुत डर गए थे। हे भगवान, प्रेम प्रेम को क्या हो गया? प्रेम ये क्या कर रहे हो? हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया? प्रकाश जल्दी आओ। प्रकाश क्या देखो मेरा बेटा क्या कर रहा है? क्या हो गया इसको? प्रेम 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 गुरुजी, प्रेम को क्या हुआ गुरुजी? हे भगवान। प्रेम के चारों तरफ इतनी निगेटिव इमोशनल एनर्जी फैली हुई थी और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसकी जिंदगी को मौत की तरफ ढकेल रहा था। दूसरा कारण यह भी था उस औरत की आत्मा जो प्रेम को पाने के लिए किसी हद तक जा सकती थी। वो चाहती थी कि प्रेम इस जिंदगी को खत्म करके दूसरे लोक में हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ चला जाए। त्र्यंबकं यजामहे सम्मदं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृताम्। आज की रात अगर टल जाए तभी कुछ समाधान हो पाएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सम्मदं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृताय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सम्मदं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृताय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सम्मदं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृताय। देखिए, आज पूर्णमासी है, आज उसकी बरसी है। प्रेम को इस घेरे से बाहर मत जाने देना, वरना प्रेम गया। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो इस दायरे के अंदर नहीं आ पाएगी, पर वो बाहर रहकर कोशिश जरूर करेगी।
तो ध्यान रहे। प्रेम प्रेम क्या कर रहा प्रेम? चाहत में छीनने की भावना नहीं होती, इसमें तो सिर्फ त्याग एवं बलिदान की भावना होती है। क्या आपको ऐसा लगता है उस औरत के अंदर प्रेम के प्रति कोई चाहत थी? मुझे तो नहीं लगता। यह तो वह काले जादू की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संभोग के द्वारा हम किसी व्यक्ति के अंदर की पॉजिटिविटी को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार पूर्णिमासी की रात को जब वह अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाई, अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाई, तो उसे अपनी शक्तियों से हाथ धोना पड़ा। और ठीक इसी प्रकार प्रेम भी उसके चंगुल से मुक्त हो गया। ओम त्र्यंबकम यजामहे संबदं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवा बंधनान् मृत्युमोक्षयामृताय। ओम त्र्यंबकम यजामहे संबदं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवा बंधनान् मृत्युमोक्षयामृताय। प्रेम इतना डर चुका था और उसे लगने लगा था कि वो आत्मा उससे बदला लेना चाहती है। वो बार बार उसी आत्मा के बारे में सोचता था जिससे उसका एक अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन बिल्ड हो रहा था उस आत्मा के साथ, और साथ ही एक अनजान सा रिश्ता जो हमेशा तगड़ा होते जा रहा था। जितनी बार प्रेम उस आत्मा के बारे में सोच रहा था और बातें कर रहा था, प्रेम को बस इतना करना चाहिए था कि वो सारा रिश्ता तोड़ देता, कम्युनिकेशन बंद करके और डरना छोड़ देता। लेकिन ये कहना बहुत आसान है और करना मुश्किल। मैं बच गया या बचा लिया गया था। उस दौरान जो भी मेरे साथ गुजरा वो जितना तकलीफदायक मेरे लिए था उससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक मेरे परिवार